अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में हमने सबशेल को पढ़ा था। सबशेल भी तो आपके पास एस, पी, डी और एफ ही होते हैं, है ना। यस सर, बिल्कुल पढ़ा था। अब याद रखेंगे कि ये जो ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं ये सबशेल पर ही बेस करते हैं, ऑन द कंप्लीशन ऑफ सबशेल। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए तो हेडिंग लगाते हैं, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके सर, आज हम ब्लॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं। यस, तो बेटा पहला ब्लॉक होता है आपके पास एस ब्लॉक, फिर आपके पास होता है पी ब्लॉक, थर्ड आपके पास होता है डी ब्लॉक एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक। अब अगर पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशंस को चेक किया जाए कि सर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहां पर होते हैं, तो देखिए ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का मैंने स्केच आपके सामने ड्रॉ किया है। बेटा सबसे इस तरफ देखें, ग्रुप नंबर 1 और 2, बेटा इन दो ग्रुप्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, मतलब ये एस ब्लॉक है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 and 2 in the modern periodic table is called S block. ओके, यहां पर आए, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक बेटा इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ओके, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर आए, पीरियोडिक टेबल के नीचे ये जो आपको दो रोज नजर आ रही हैं इनको बेटा कहा जाता है एफ ब्लॉक। ये क्या है आपके पास एफ ब्लॉक, और इनके अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ब्लॉक्स को समझने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये है कि सर इनको हम एस, पी, डी और एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं। मतलब कहने का कि इस ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हम इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, ग्रुप नंबर 3 से 12 इसको हम डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, और ये जो लास्ट पर दो रोज हैं आपके पास इनको हम एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसका प्रॉपर मैं आपको आंसर भी राइट करवा दूंगा। ओके, पहले कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए बेटा ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में प्रेजेंट होता है। समझे इस चीज को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में प्रेजेंट होगा। रुके जरा, यहां पर आए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबशेल में होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर आए, इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में प्रेजेंट होगा, और ये जो दो रोज हैं आपके पास इनको एफ ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां पर,
इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन f सब शेल में प्रेजेंट होगा। मतलब सारी कहानी सब शेल की है। मतलब कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होगा वो उसी ब्लॉक में रखा गया। ओके, तो आप यहां पर देखें, किसी भी ये जो s ब्लॉक है ना, इनके आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका s सब शेल कंप्लीशन में है। ओके, s सब शेल कंप्लीट हो रहा है। p ब्लॉक एलिमेंट इनको देखें तो इनका p ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है। d ब्लॉक एलिमेंट इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो इनका जो d सब शेल है, d ऑर्बिटल है, वो कंप्लीशन में है, तो इसीलिए इसको d ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो इनको बेटा हम f ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका f सब शेल कंप्लीशन में है। ओके, अच्छा मैं एक एक एग्जांपल चलो दे देता हूं आपको। एक यहां से अगर हम सोडियम ले लें, ओके, p ब्लॉक एलिमेंट्स हम लेंगे सोडियम एग्जांपल के तौर पे। d ब्लॉक में आप ले लें बेटा आयरन ले लें, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, इसका 11। p ब्लॉक में अगर आप एल्यूमिनियम देख लें, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। ओके, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करें, यहां पर देखें, यहां पर करता हूं मैं Na एटॉमिक नंबर 11। बस आपको यह प्रूव करवाना है कि इनको s p d और f क्यों कहा जाता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूं, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1। तो देखो बेटा s सब शेल इनका कंप्लीशन में है। ये तो कंप्लीटली फील है, p के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं, s के अंदर मैक्सिमम 2 होते हैं, s के अंदर 2। ये जो s है इसके अंदर होने 2 चाहिए लेकिन है 1। तो मतलब सोडियम अगर इसका s सब शेल कंप्लीशन में है, s सब शेल कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसको फिर s ब्लॉक में रखा गया। ओके, यहां पर आए एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 13, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2, कितने हो गए 12 और 3p 1। तो यहां पर देखें p सब शेल स्टार्ट हो गया, तो p सब शेल कंप्लीशन में है, तो इसीलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। ओके, अच्छा आयरन की बात करें, Fe। ओके, इसको देखें, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, 26 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने हैं। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 एंड 3d। अब स्टार्ट हो गया, कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20, कितने रह गए 6 यहां पर आ गए 26 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका d सब शेल कंप्लीशन में है, दैट्स व्हाई आयरन इज d ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो ये एक एक एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको क्लियरेंस हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो ये समझ आ गया कि इनको हम s p d और f ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बुक में भी, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, क्वेश्चन आता है ये, वाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप इसका आंसर ये करेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिटल या s सब शेल। ओके, वाई ग्रुप नंबर 13 to 18 इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या है, ग्रुप नंबर 13 to 18 इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन p सब शेल। तो जोन सा ब्लॉक उसका वही सब शेल कंप्लीशन में होता है। क्लियर है। अब इस तरह पूछा जा सकता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर डी सब शेल इज इन कंप्लीशन। ओके, तो हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ कर रखना है। लिख तो आप लेंगे, हाँ, कहानी तो हमें बहुत लिखनी आती है, हाँ, कहानी का हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। मम्मी पापा को बड़े गेड़े देते हैं, सही बात है ना। हाँ हाँ, वो दूध लेने गया, दूध है जी 120 रुपये किलो और मम्मा ने दिए हैं जी 150 रुपये, 30 रुपये किधर गए। वो मामा वो क्या हो गया, बाइक पंचर होगी।
बाय, ऐसे होता है ना, यही तो बचत होती है ना स्टूडेंट लाइफ में। ये लो बेटा दही लेकर आओ, लो जी बेटा दही लेने गए, ऊपर के जो 20 रुपए हैं वो पॉकेट में। इन पैसों का रखने का अपना ही मजा होता है। चलिए आइए, ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ आया, वेरी गुड। अब बेटा यहां पर ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ये भी आपकी बुक में एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको समझे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, याद रखेंगे कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस और पी को नहीं, डी और एफ ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मतलब ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेसिकली, तो ये क्योंकि ये एलिमेंट्स ही सारे मेटल होते हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अब ट्रांजिशन मेटल्स भी दो तरह के हैं, एक आउटर ट्रांजिशन और एक इनर ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये आपके पास होते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, और ये जो एफ ब्लॉक हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, इनको आउटर इनर क्यों कहते हैं, ये हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, जब आप एफएससी में आएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे। ओके, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रेज करके आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आप भूल ना जाएं, देखें। ओके, ट्रांजिशन मेटल किनको कहा जाता है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को। ओके, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स भी दो तरह की होती हैं, एक आउटर ट्रांजिशन मेटल्स और एक होता है आपके पास इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, अब आउटर ट्रांजिशन क्या है, डी ब्लॉक, बस इतना याद रखेंगे अभी आप। और इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक। ओके, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं आपके पास, डी एंड एफ ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स भी आउटर और इनर होते हैं, डी ब्लॉक आउटर, एफ ब्लॉक इनर। ओके, तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को समझा। हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।